वाराणसी में समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय जनेश्वर मित्र की जयंती के अवसर पर सपा के प्रदेश व्यापी साइकिल यात्रा के आह्वान पर यूपी की बीजेपी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता, महंगाई, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों पर अत्याचार, पुलिसी उत्पीड़न आदि मुद्दों पर मुलायम सिंह यादव बूथ ब्रिगेड वाराणसी महानगर इकाई के अध्यक्ष अब्दुल कलाम कुरैशी के तत्वाधान में जन जागरण साइकिल यात्रा का आरंभ वाराणसी नगर निगम से सैकड़ों की संख्या में साइकिल यात्रा में निकले। यात्रा को पूर्व पार्षद विंध्य समाज के महासरपंच रामशरण विंध्य ने समाजवादी झंडा दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। यात्रा को संबोधित करते हुए हारून अंसारी, मुख्य सचेतक सपा पार्षद दल पूर्व अध्यक्ष बूथ ब्रिगेड वाराणसी ने कहा, प्रदेश की जनता त्रस्त है, चुनाव का इंतजार कर रही है। आगामी 2022 में जनता जुमलेबाजों को 15 वर्ष के लिए फिर से सत्ता के बाहर कर देगी। जुलूस में किसान आंदोलन, समर्थन, महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए तख्तियां लिए साइकिल यात्रा चल रही थी। नगर निगम पार्षद और यूथ ब्रिगेड के नौजवान साथ ही हाथों में तख्तियां लिए और वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता को बताते हुए शिवपुरवा, चित्तूपुर, सिगरा, मलदहिया, नदेसर आदि रास्तों से होते हुए शास्त्री घाट पुल पर पहुंचा। साइकिल यात्रा में मुख्य रूप से यूथ ब्रिगेड महानगर अध्यक्ष अब्दुल कलाम कुरैशी, पार्षद रामशरण विंध्य, पार्षद दल मुख्य सचेतक हारून अंसारी, पार्षद गोपाल यादव, हारून रायन, पूर्व पार्षद शंकर विश्नानी, त्रिलोकी यादव, बाबू खान, आलोक यादव, तबरेज खान, शादाब अहमद, शुभम यादव, आयुष्मान श्रीवास्तव, समर खान आदि लोग उपस्थित रहे। रोहित सेठ की रिपोर्ट। जनेश्वर मिश्रा जी कोई व्यक्ति नहीं थे। जनेश्वर मिश्रा जी एक विचार थे। जनेश्वर मिश्रा जी एक आंदोलन का नाम थे। जीवन पर्यंत उन्होंने आंदोलन लड़ा और समाजवादी आंदोलन को साथ देने का काम किया। जब मृत्यु हुई उसकी ऐसा व्यक्ति, ऐसा विचार। मैं शंकर विश्नानी, पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी। किस तरह का साइकिल रैली निकाल के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी में की लोकतंत्र की हत्यारी, कुकर्मी और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी का नौजवान सड़कों पर आने का काम करेगा। साथ ही लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद करने के साथ साथ संविधान को बचाने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, किसानों के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए, रोजगार देने के हक के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए हम आज इनके खिलाफ हल्ला बोलने को तैयार हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता भी यह मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया था, विकास सबका एक समान अगर किसी ने किया था तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और हम सारे नौजवान संकल्पित हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना के इस उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनाने का हम सभी नौजवान मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेंगे। आपने बेरोजगारी दूर करने की बात की, बेरोजगारी कैसे दूर होगा जब कोई सरकारी संस्था बचेगा ही नहीं तो कैसे बेरोजगारी? अभी जो बैकलॉग बचे हुए हैं उसमें तमाम ऐसे बैकलॉग हैं जिसको गवर्नमेंट को भरना चाहिए, परंतु लगातार सरकार यह कहती है कि हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने जो हमसे वादे किए थे ये अपने वादों से मुकर चुकी है और यह फ्लॉप हो चुकी है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का सरकारी अगर कोई काम करेगा तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री होने पर माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। मैं हारून अंसारी, मुख्य सचेतक सपा पार्षद दल, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूथ। क्यों रैली निकाल रहे हैं साइकिल से? आप लोग किस तरह का विरोध? आज हम लोग जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और अपराध के ऊपर इस भाजपा सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश का आगाज़ किया गया है। हम लोग आज यहाँ से साइकिल यात्रा निकालकर विभिन्न रास्तों से होते हुए हम लोग कचहरी शास्त्री घाट पहुँचने का कार्य करेंगे, जहाँ ये जुलूस सभा में परिवर्तित होगा और भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों की जो है वहाँ चर्चा होगी। और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज जनता त्रस्त है। रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं 6 महीने से। आज ये सरकार सुनने वाली नहीं है।
इसके आगाज़ को लेकर हम सभी यहाँ यूथ ब्रिगेड के साथी रामशरण बिन जी, शंकर बिश्नानी जी, पूर्व पार्षद, सभी पार्षद साथी, पूर्व पार्षद साथी और यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता आज साइकिल जुलूस निकालकर यहाँ से कचहरी पहुँचने का काम करेंगे। इतना विरोध करने के बाद भी सरकार के कान क्यों नहीं देख रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रहा है? इतने विरोध के बाद भी, क्योंकि ये तानाशाही की सरकार है और जिससे आम जनता के कोई सरोकार नहीं है, उनके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। ये वही लोग हैं जो 800 रुपये के सिलेंडर पर जो है बैलगाड़ी से चलने का काम करते थे। आज सत्ता में होते हुए 1000 के जो है सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रह रही है। ये सामने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष सभागार का उद्घाटन किए और नगर निगम में हम पार्षदों से कहा गया कि इसमें सदन होगा और आम जनता के लिए भी होगा। 3 लाख रुपए घंटे के हिसाब से यहाँ कौन देने के लिए आएगा? ये काशी को सौगात है, ये रुद्राक्ष सभागार नहीं, काशी जनता के लिए ये कारागार साबित हो रहा है। कारागार इसलिए कि आम जनता इसमें पैर नहीं रख सकती, क्योंकि बाहर से लोग सेल्फी ले रहे हैं, अंदर जाने के लिए 3 लाख रुपए जमा करना होगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बनारस संसदीय क्षेत्र है, बनारस वासियों का ध्यान दीजिए और उनके लिए इनका दरवाजा खोलने का रुद्राक्ष सभागार का काम करिए। और इस शहर के 90 वार्ड के जो पार्षद हैं उनके बैठने के लिए, शहर के विकास की चर्चा के लिए इसको सदन घोषित करने का काम करें, इसमें सदन बनाने का काम करें। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। अभी देखा जाए तो आप लोग की मेयर भी आप लोग के साथ है। मेयर का एक बयान आया था कि स्मार्ट सिटी के नाम पे सरकार जाति कर रही है। स्मार्ट सिटी का जो काम, स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में बनाया गया, जिसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों का शहर बनारस भी है। लेकिन बनारस के 10 वार्डों को चिन्हित किया गया स्मार्ट सिटी के नाम पर। आज वहाँ की जनता त्रस्त है, जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, कहीं पाइपलाइन नहीं पड़ी, कहीं सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। एक वार्डों में जितना निधि दिया गया 16 करोड़ का, 16 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, लेकिन सिर्फ अखबारों में है, ज़मीन पर कुछ नहीं है। और स्मार्ट सिटी का सुपरवाइजर अगर कहें तो इस नगर के नगर आयुक्त सिर्फ सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। हम पार्षदों की शिकायत का या विधायकों की शिकायत का कोई उसमें जो है लेना देना नहीं है। उनके शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उनके सुझाव पर कोई काम किया जा रहा है। आम आदमी से जुड़ा हुआ व्यक्ति पार्षद होता है, जिससे हर आदमी का सरोकार होता है। वो अपने सुख दुख की बात जनता जाके सीधे अपने पार्षद से कहती है कि भैया मेरा पानी गंदा आ रहा है, मेरी सीवर लाइन की ये समस्या है, मेरा वोटर कार्ड नहीं है, मेरा आधार कार्ड नहीं है। हर आदमी से जुड़ा हुआ पार्षद उन शिकायतों को कि हाँ इसका ढाल ऐसे मिला देना चाहिए, ये ऐसे कर देना चाहिए, किसी भी सुझाव पर स्मार्ट सिटी काम करने को तैयार नहीं है। और स्मार्ट सिटी के जो भी ठेकेदार हैं वो गुंडाई करने पर आमादा है। कई जगह ऐसा हुआ कि हमारे पार्षद साथियों से भी उलझने का काम किए। कहते हैं कि जितने ठेकेदार आज बनारस में, पूरे देश में काम हो रहा है, क्या बनारस वासियों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? ये ठेकेदार बड़ी बड़ी टंकियों को जो पेंट कराए हैं, जिससे नल तक पानी जो गंदा जा रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने टंकी पेंट कराने का काम किया, लाइट लगाने का काम किया, लेकिन उस लाइटों से और उस टंकी पेंट करने से क्या आम आदमी के नल तक वो शुद्ध पानी पहुंच रहा है? कभी इस पर ध्यान देना चाहिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को। हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि काशी को कोयटो बनाने वाले जो जुमलेबाज थे, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि लगभग 60 से 70% आबादी को दूषित जल आपूर्ति हो रही है इस शहर के अंदर। स्मार्ट सिटी के नाम पर टेंडर देखा जा रहा है तो सभी सिर्फ बाहरी व्यापारियों को दिया जा रहा है। क्या लोकल व्यापारी सक्षम नहीं है? देखिए, बाहर, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आप चाइना का विरोध करते हैं, योगा दिवस पर आप चाइना की चटाई मंगाते हैं। आप चाइना का विरोध करते हैं, चाइना का ऐप बंद करते हैं, चाइना की बड़ी सामग्री को आप नहीं बंद करते हैं। तो ये तो जुमलेबाजी हुई, ये तो जुमलेबाजी हुई। आप बड़े बड़े ठेकेदारों को अन्य प्रदेशों से बुला रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे बनारस के अंदर काम करने वाले या जो है टेक्निकल लोग नहीं है जो आपके टेंडर और इन प्रोसीजर को पूरा कर सके? जो कर्मचारी हैं टंकी पेंट करने वालों से मैंने पूछा तो उन लोगों ने भी बताया कि भैया हम लोग गुजरात से आए हुए हैं। क्या टंकी पेंट करने का भी काम यहाँ बनारस वासी नहीं कर सकते? इस बात को लेकर हम अपने शहर के आम जनता के, उनके रोजगार के लिए आज समाजवादी पार्टी यहाँ रामशरण बिन जी, शंकर बिश्नानी जी, अखिलेश गुप्ता जी, कलाम यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष आलोक यादव जी, पूरे तमाम सैकड़ों साथियों के साथ हम लोग नगर निगम से यहाँ कूच कर रहे हैं, जहाँ हजारों की संख्या में शास्त्री घाट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इकट्ठे होंगे। और अगले साल चुनाव है, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? क्योंकि सरकार तो आपके रणनीति तो जनता बना चुकी है। हम लोगों की रणनीति एकदम स्पष्ट है, सबका साथ सबके विकास के साथ हम लोग जो है
समाजवादी पेंशन योजना अखिलेश यादव जी ने बांटी, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। 90 वार्ड के पार्षद आज यहीं भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद कहते हैं कि मैंने अपने क्षेत्रों में 1500 लोगों का समाजवादी पेंशन योजना बनाई। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटने का इंटरमीडिएट छात्राओं को या छात्रों को काम किया, तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इंटर ग्रेजुएशन किया होगा उसको लैपटॉप नहीं मिला होगा। हम लोग जुमलेबाजी नहीं, समाजवादी सरकार हमेशा सबको लेकर काम करने का काम किए, चाहे जिस भी योजना को। और जो भी बड़े आज फीता काटने का काम किया जा रहा है, लखनऊ के अंदर मेट्रो समाजवादी पार्टी ने दी, आगरा एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने बनाया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अगर योजनाएं मैं गिनाने चलूँगा तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा उन योजनाओं पर चर्चा करते हुए। इस सरकार ने आज लोक भवन में भी जो पूरी कैबिनेट बैठ रही है, तो लोक भवन भी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार की ही देन है, जिसको जो है बनाया गया।